नमस्कार। आज हम वर्ग दसम के छात्रों के लिए पाठ 10 मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक का ये भाग प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो है मूल रूप से श्री राम जो हैं मंदाकिनी का वर्णन करते हुए सीता को निर्देशित करते हैं, सीता को बताते हैं। तो इसमें जो है कहा गया है कि प्रस्तुत पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतिः तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ मतलब यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। यह पाठ या प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ, सह मतलब क्या हो गया, साथ। तो वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को प्राप्त करते हैं, अर्थात चित्रकूट पहुंचते हैं। तो ये चित्रकूट जो है स्थान का नाम है, तो ये चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। वहाँ स्थित अर्थात चित्रकूट के पास स्थित, तो तत्र किसके लिए आया, तो चित्रकूट के लिए। तो वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। अर्थात श्री राम जो हैं वो चित्रकूट के पास जो मंदाकिनी नदी है, उस मंदाकिनी नदी का वर्णन करके सीता को कहते हैं। इयं नदी प्राकृतिकैः उपादानैः संबलिता चित्तम हरति। यह नदी, कौन नदी, मंदाकिनी नदी। यह मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संसाधनों से संबलित और चित्त को हरने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो है, यह नदी जो है प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने के कारण मन को आकर्षित करते हैं। अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि करोति। इसका वर्णन, किसका वर्णन, तो इस मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास रघुवंश महाकाव्य में करते हैं। अर्थात रघुवंश महाकाव्य के 13 सर्ग में इसका वर्णन करते हैं। किसका, तो मंदाकिनी नदी का। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति के वास्तविक चित्रण करते हैं। अर्थात ये महर्षि वाल्मीकि जो हैं इस रघुवंश महाकाव्य में जो है वास्तविकता का चित्रण किए हैं। प्रकृति में जो वास्तविकता है, हकीकत जो है, उसका चित्रण करते हैं। तो किस छंद में किए हैं, तो अनुष्टुप छंद में। तो अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति के यथार्थ चित्रण को करते हैं, वास्तविक चित्रण को करते हैं। अब है इसमें पहला, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैः उपसंपन्नानाम पश्य मंदाकिनीम नदी। तो इससे पहले जो है उस गद्यांश में क्या था कि श्री राम जो हैं सीता को संबोधित करके कह रहे हैं। अर्थात यहाँ जो है संबोधन में क्या लेंगे, हे सीते। तो हे सीते, अब वो श्री राम क्या करते कि हे सीते विचित्र पुलिनाम मतलब रंग बिरंगों वाले तटों से। पुलिनाम मतलब क्या हो गया, तट। तो क्या कहता है कि विचित्र मतलब अनेक प्रकार के मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के, रंग बिरंगे, अर्थात विचित्र रंग बिरंगों वाली तट, रमणीय हंस और सारस से सेवित, अनेक प्रकार के फूलों से संपन्न रमणीय इस मंदाकिनी नदी को देखो। तो क्या कह रहे हैं कि हे सीते, ऐसे भी अर्थ ले लेंगे यहाँ से भी हम, अनेक प्रकार के फूलों से संपन्न,
अर्थात रंग बिरंगे फूलों से संपन्न, हंस और सारस पक्षी से सेवित, हंस और सारस पक्षी से सेवित, रंग बिरंगे तटों वाली रमणीय इस मंदाकिनी नदी को देखो। ऐसा भी अर्थ ले लेंगे। तो पुनः एक बार अर्थ और देख लेंगे कि अनेक प्रकार के फूलों से परिपूर्ण, हंस और सारस पक्षी से सेवित या हंस और सारस से सेवित, रंग बिरंगे तटों वाली रमणीय इस मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, हो गया। पुनः देख सकते हैं हम इस तरह कि हे सीते, अनेक प्रकार के फूलों से परिपूर्ण, हंस और सारस से सेवित, रंग बिरंगे तटों वाली रमणीय इस मंदाकिनी नदी को देखो। अगला है नाना विधः तीर रुहै वृताम पुष्प फल द्रुमः राजंतिम राज राजस्य नलिनीमिव सर्वतः। कहता है नाना विधः, अनेक प्रकार की विधियों से, अर्थात अनेक प्रकार से, एक प्रकार से नहीं बल्कि अनेक प्रकार से, तीर रुहै मतलब ये नदी के किनारे, अनेक प्रकार से ये नदी के किनारे, ये नदी के किनारे फूल फल और पत्तियों से घिरे हुए, आवृताम मतलब घिरे हुए, यहाँ जो है आवृताम मतलब क्या हो गया, घिरे हुए। तो अनेक प्रकार के फूलों से या अनेक प्रकार के विधियों से, फूल फल और पत्ती इत्यादि से नदी के किनारे ढके हुए हैं। क्या कहता है, राजंती राज राजस्य, राजंती राज राजस्य नलिनीमिव सर्वतः। तो और घिरे हुए के बाद क्या कहते हैं कि राज राजंती राजस्य, राज राजस्य मतलब क्या, कुबेर को कहा गया है। तो कुबेर के सरोवर के समान, अर्थात ये नदी जो है कुबेर के नदी के समान सुंदर इस मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, तो संबोधन में ले लेंगे क्या, हे सीते, अनेक प्रकार से ये नदी के किनारे फूल फल और वृक्षों से घिरी हुई सुशोभित है, यह जो है कुबेर की सरोवर के समान सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। अनेक प्रकार से नदी के किनारे या नदी का किनारा फूलों फलों और वृक्षों से घिरे हुए सुशोभित कुबेर के सरोवर के समान सुंदर इस मंदाकिनी नदी को देखो। अगला लेंगे फिर, मृगयूथ निपीतानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। कहता है मृगयूथ निपीतानि, मृग मतलब हिरण के, यूथ मतलब समूह, तो हिरण के समूहों के द्वारा, हिरण के समूहों के द्वारा पीने से, अर्थात इस नदी के जल को जो मृग के समूह पी रहे हैं, कहता है कि मृग के समूहों के पीने से कलुभांसी सांप्रतम, ये गंदे जल, सांप्रतम इस समय, ये तीर्थ रमणीय मन को मोहित करने वाले लग रहे हैं। अर्थात फिर यहाँ क्या ले लेंगे, हे सीते को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, हे सीते, इस समय जो है मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ जो है रमणीय हैं और मन को प्रसन्न करने वाले मुझको लग रहे हैं। अर्थात श्री राम अपना अनुभव एक प्रकार से बोल रहे हैं कि हे सीते, संप्रतम मतलब इस समय मृग के समूहों के द्वारा पीने से गंदे जल। अब होता क्या है कि जब मृग के समूह जब नदी के किनारे में जाकर के पीते हैं तो उसके पैर नदी में जाता है और फिर जब निकलता है तो वह क्या होता है कि उसका जो है वह उस जगह का जल जो है गंदा हो जाता है। और यहाँ जो है एक नहीं है बल्कि मृग के क्या हैं, समूह हैं, अनेकों हैं, 50 25 100 भी हो सकता है। तो समूह है, समूह में तो अनगिनत है। तो अब उसमें है क्या कि प्रत्येक मृग के पीने से वह क्या जल क्या हो गया है, गंदे हो गए हैं, लेकिन उस जल जो है और ही रमणीय लग रहे हैं। इसलिए क्या कहता है, हे सीते, इस समय मृग के समूहों द्वारा पीने से गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और मन को मोहित करने वाले मुझे लग रहे हैं। अगला है, जटाजिन धराह काले बलकोलोत्तरवाससः ऋषिया त्वब अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। अभी जो है ये प्रिय शब्द जो आया तो अब वहाँ सीता का संबोधन खत्म होकर के अब क्या हो गया, हे प्रिय। अर्थात प्रिय शब्द भी किसके लिए आया, तो सीता के लिए आया है। तो श्री राम क्या कहते हैं, हे प्रिय, जटाजिन धरा काले,
मतलब जटाओं को धारण करने वाले। हे प्रिय, इस समय जो है जटा को धारण करने वाले। और कौन? बल कुलोत्तर भाषस, ठीक है, बल कुलोत्तर मतलब जटा जिन धरा काले, जटा को धारण करने वाले, ठीक है, जटा को धारण करने वाले, मृग के छाल को धारण करने वाले, बल कलोत्तर भाषस, पेड़ की छाल का वस्त्र पहनने वाले, अर्थात पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि लोग इस समय मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं, ठीक है, या मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं। तो क्या लेंगे? हे प्रिय, काले जटाओं को धारण करने वाले, मृग की छाल को धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को धारण करने वाले ऋषि लोग इस मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं, ठीक है। ऋषयः क्या है? ऋषयत्व अवगाहन्ते, अवगाहन्ते मतलब क्या? डुबकी लगाते हैं, अर्थात ऋषि लोग उसमें स्नान कर रहे हैं, अर्थात मूल रूप से नदी की सेवा कर रहे हैं। तो क्या? हे प्रिय, जटा और मृग चर्म को धारण करने वाले, पेड़ की छाल या वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषि लोग इस समय मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा रहे हैं। अगला है आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते न्यामात ऊर्ध्वा बहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रतः। अब क्या कहता है? आदित्यम उपतिष्ठन्ते न्यामात ऊर्ध्वा बहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितव्रतः। अब देखो यहाँ विशालाक्षी शब्द आया है, तो ये विशालाक्षी मतलब क्या? अक्षी मतलब क्या होता है? आंख वाले। तो विशाल मतलब क्या? विशाल आंख वाले, अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाले। तो बड़ी बड़ी आंखों वाले किसे कहा गया? सीता को ही कहा गया। तो हे बड़ी आंखों वाली, ठीक है, हे विशालाक्षी, अर्थात ये सीता के लिए ही शब्द आया है कि हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली। क्या करते हैं कि मुनयः एते परे मुनयः संसितव्रता, संसितव्रता मतलब क्या? कठोर व्रत करने वाले। कौन? मुनियः, मुनि लोग। हे विशाल आंखों वाली, ये मुनि लोग विशाल क्या करने वाले? व्रत करने वाले। नियमात ऊर्ध्वा वहवत, नियम पूर्वक, ऊर्ध्व वहवह दोनों हाथ को ऊपर कर किए हुए, आदित्यम उपतिष्ठन्ते सूर्य की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की उपासना कर रहे हैं या करने में लगे हैं। तो क्या हो जाएगा? हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, ये कठोर व्रत करने वाले, संसितव्रता मतलब क्या? कठोर व्रत करने वाले मुनि लोग अपनी दोनों बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की उपासना करते हैं। क्या हो जाएगा कि हे विशालाक्षी, कठिन व्रत करने वाले मुनि लोग नियम पूर्वक दोनों हाथ को ऊपर करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। हे विशालाक्षी, हे विशाल आंखों वाली, ये सभी कठोर व्रत करने वाले मुनि लोग अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं, ठीक है। हे विशालाक्षी, ये मुनि लोग कठोर व्रत करने वाले अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके या दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो ठीक है, आज बस इतना ही। जो शेष बचे हुए हैं वो जो है बहुत जल्द ही आपको प्रस्तुत करेंगे। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। पुनः जो है ये वीडियो छठा श्लोक से जो है आपको हम प्रस्तुत करेंगे अगले भाग 2 में करके, ठीक है। ये भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो जाएगा।